नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। और दोस्तों, आपको तो पता ही है, 1 ग्राम स्वराज पे की बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड करके रखी हुई है, जिसमें आप बहुत सारी बातों को देख सकते हैं। जीरो से हीरो बनने की कोशिश कर सकते हैं उसमें आप। और 1 ग्राम स्वराज पे जितने भी तरह के भी काम होते हैं, पेमेंट वाउचर बनाना, लेबर वाउचर बनाना, जो भी चीज़ है उसमें होता है 1 ग्राम स्वराज में, उसका वीडियो मैं बराबर अपलोड करता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी कड़ी में आज एक कड़ी को और हम लोग जोड़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और वो है हमारा मंथ क्लोज का। मंथ क्लोज हम लोग करेंगे, डेबू क्लोज करेंगे। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है बैंक रिकन्सिलेशन करना। तो हम लोग आज सीखेंगे, जानेंगे कि हम लोग बैंक रिकन्सिलेशन किस तरीके से करें। तो फ्रेंड्स, आपको तो पता है कि ये जो ई ग्राम स्वराज का जो एड्रेस है वो है हमारा eGramSwaraj.gov.in। तो जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे और वो एड्रेस बार में इस एड्रेस को हम लोग एंट्री करेंगे, तो हमारा जो है वो ये जो इंटरफेस अभी सामने दिख रहा है, ये आपका खुल के दिख जाएगा। ये मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा। और हम लोग यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे चलते हैं, लॉगिन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लॉगिन में हम लोग को क्या क्या दिखता है। तो स्लो है लगता है थोड़ा सा, तो फिर से टच करते हैं। ये देखिए, तो हमारे पास तो आपको पता है 3 तरह का यूजर आईडी हम लोग को मिलता है इसमें। एक होता है एडमिन का, दूसरा मैकर का, और तीसरा होता है चेकर का। तो बैंक रिकन्सिलेशन करने के लिए और डे बुक और मंथ बुक क्लोज करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले जो जरूरत होता है एडमिन लॉगिन का और मेकर लॉगिन का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, मेकर लॉगिन से हम लोग ई ग्राम स्वराज को लॉगिन करते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डाल दें, और उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा है वो कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे। आप फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो ये मैंने कैप्चा फिल कर लिया। अब लॉगिन पे जाके क्लिक करते हैं, हमारा ये लॉगिन हो जाता है। तो जैसे हमारा ये लॉगिन होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डे बुक को क्लोज करते हैं। डे बुक को क्लोज करने के लिए हम लोग किस ऑप्शन पे जाते हैं, ये हमारा यहाँ पे बाएं साइड में जो 3 लाइन जो बना हुआ है, टगल मेन्यू जिसको बोलते हैं, हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं माई प्रोफाइल, वाउचर ट्रांजेक्शन, पीरियड एंड प्रोसीडियर्स। तो हम लोग इस पे आ जाएंगे, पीरियड एंड प्रोसीडियर्स पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग ऑफ बुक्स हमारा यहाँ पे दिख रहा है, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। आप देखते हैं स्कीम डे बुक क्लोज। स्कीम डे बुक क्लोज पे हम लोग चलते हैं, और हमारा ये सेकेंड नेक्स्ट हमारा मेन्यू आ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कीम वाइज क्लोज डे बुक, ये हमारा यहाँ पे दिख जाता है। तो हम लोग यहाँ पे डे बुक सबसे पहले क्लोज करते हैं। यहाँ गया 15 फाइनेंस यहाँ पे, और देखते हैं हम लोग का डे बुक कब तक का क्लोज है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट डे बुक क्लोज हुआ हमारा 31 जनवरी 2025, एंड डे बुक टू बी क्लोज 1 मतलब 1 फरवरी 2025 का डे बुक हमने यहाँ पे क्लोज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग इस पर क्लिक कर डे बुक क्लोज करेंगे, तो ये हमारा डे बुक क्लोज यहाँ पे नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे बैंक रिकन्सिलेशन करना पड़ेगा। तो बैंक रिकन्सिलेशन करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो बैंक रिकन्सिलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से लॉग आउट हो जाना है। तो लॉग आउट हो जाते हैं हम लोग यहाँ पे। लॉग आउट होने के बाद में फिर से जो मैंने पहले बताया था कि बैंक रिकन्सिलेशन करने के लिए हमें यहाँ पे एडमिन आईडी और मेकर आईडी की जरूरत है। हम लोग यहाँ पे एडमिन के आईडी जो है उससे हम लोग यहाँ सबसे पहले लॉगिन करेंगे, और यहाँ पे कैप्चा डाल देता हूँ। तो मैंने फिल कर दिया कैप्चा, फिर लॉगिन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि अगर ऐसा होगा आपके साथ में, तो आप भी इसको फिर से फिल कर दें। फिर से मैं यहाँ पे लॉगिन करने के लिए पेस्ट ओपन करता हूँ। ये लॉगिन किया, ये हमारा आ गया। इंटर यूजर आईडी एंड पासवर्ड, वो हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। ये फिल कर दिया। तो अब लॉगिन करने के बाद में ये हमारा सारा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग फिर से वहीं पे चलेंगे, 3 लाइन पे जो दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन, एंड यहाँ पे हम लोग फिर से चलते हैं पीरियड्स एंड प्रोसीजर्स में। आप देख सकते हैं क्लोजिंग ऑफ बुक्स है, यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं तो क्लोज डे बुक, क्लोज मंथ बुक एंड क्लोज ईयर बुक है। तो हमें यहाँ पे 3 चीज़ का ऑप्शन यहाँ पे हमें दिख रहा है।
तो क्लोज डे बुक करने के लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं, देख लेते हैं। ये भी हमारा 30/1/2025 तक का हमें यहाँ पे क्लोज किया हुआ है, और ये हमें सबसे पहले 31 जनवरी 2025 का डे बुक कलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है जनवरी का मंथ बुक हम लोग किस तरह से क्लोज करेंगे, क्योंकि जब तक मंथ बुक क्लोज नहीं हो तब तक हम लोग नेक्स्ट मंथ का वाउचर हम लोग नहीं बना पाएंगे। उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमें यहाँ पे सबसे पहले जनवरी मंथ का मंथ बुक क्लोज करना है। उसके बाद बैंक रिकन्सिलेशन करना है। बैंक रिकन्सिलेशन जैसे ही होगा तो हम लोग जाकर के यहाँ पे वाउचर, पेमेंट वाउचर बना सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, आप देख सकते हैं 30 जनवरी तक का तो हमारा यहाँ पे क्लोज है। तो फिर से हम लोग आते हैं यहाँ पे, आपको अभी इस जगह पे आपको क्या करना है, मंथ बुक क्लोज करने के लिए फिर से आपको मेकर की आईडी से लॉगिन करना है। तो मेकर की आईडी से हमने लॉगिन यहाँ पे कर लिया। ये डाल दीजिए कैप्चा, कैप्चा डाल लॉगिन करते हैं। ये प्रॉब्लम तो आता है फ्रेंड्स, चलिए कुछ साइट का कभी कभी इशू होता है, हम इस पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद में हम फिर से लॉगिन वाले ऑप्शन को लेके आते हैं। उसके बाद हमारा ये खुल जाएगा। चलिए आ गया। ये मैंने कैप्चर डाल दिया, देखिए फ्रेंड्स खुल गया। खुलने के बाद में हम लोग यहाँ पे फिर से डायरेक्ट हम लोग तीसरा लाइन जो उस पर हम लोग आते हैं, और ये देखिए यहाँ पे मास्टर एंट्री में आएंगे डायरेक्ट। और यहाँ पे हमारा डीएससी मैनेजमेंट है, और डीएससी मैनेजमेंट में हमारा एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये सबसे लास्ट वाला में देख लीजिए, साइन मंथ बुक फाइल। इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। और फ्रेंड इस पर क्लिक करने के लिए आपके पास में पंचायत सचिव या फिर जो वीडियो है विकास पदाधिकारी या फिर जो भी हेड है उनका हमें यहाँ पे डॉगल का जरूरत पड़ेगा। तो वो आपको अपने साथ में रखना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे मंथ बुक क्लोज कर पाएंगे। डॉगल निकाल लो का, डॉगल लगे मेरी। और अब जो यहाँ पे देख रहे हैं सेलेक्ट, जिसमें हम लोग सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद में आप जिसके सामने में आप देख सकते हैं लिखा हुआ अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। और ये हमें यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड पूछने के बाद हम लोग पासवर्ड डाल देंगे। उसके बाद हमारा ये मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। ओके, तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं कंफर्म साइन इन करते हैं। तो अब मंथ बुक क्लोज करने का जो प्रोसेस है वो हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो मेकर की आईडी सबसे पहले आप क्या करेंगे, मंथ को डीएससी से लगा करके, डोंगल लगा करके आप वहाँ पे मास्टर एंट्री में जाने के बाद में जो ऑप्शन है साइन मंथ बुक फाइल, उस पर क्लिक करने के बाद उसको वेरीफाई कर देते हैं। तो ये डोंगल का काम हो गया। डोंगल मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब फिर से हम लोग यहाँ पे जो है एडमिन लॉगिन पे जाएंगे। एडमिन लॉगिन पे जाने के बाद में अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं फिर से थ्री लाइन डॉट पे, और पीरियड एंड प्रोसीजर्स पे जाएंगे फिर से हम लोग, और क्लोजिंग ऑफ बुक्स, और ये क्लोज मंथ बुक। अब क्लोज मंथ बुक पे हम लोग आते हैं। तो फ्रेंड्स क्लोज मंथ बुक पे हम लोग आ गए हैं। क्लोज मंथ बुक कर देते हैं हम लोग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 30 जनवरी 2025 और 31 जनवरी 2025 का जो अभी तक क्लोज नहीं हुआ, तो ये हमें यहाँ से पूछता है कि ये दोनों आपका क्लोज नहीं हुआ है, इस डेट को क्लोज करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्लोज मंथली बुक पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक बार में दोनों का दोनों हमारा ये क्लोज हो जाएगा। चलिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो डे बुक ऑफ द सेलेक्टेड डेट विल बी क्लोज्ड, वुड यू लाइक टू प्रोसीड? यस, ओके कर दिया। ओके, तो ये आप देख सकते हैं अब ये मेरा डे बुक यहाँ पे क्लोज कर दिया है। अब जो हम लोग का सबसे जो मेन पार्ट है वो मेन पार्ट है हमारा बैंक रिकन्सिलेशन का। तो हम लोग बैंक रिकन्सिलेशन के लिए आते हैं। यहाँ पे फिर से हम लोग आएंगे थ्री लाइन वाले डॉट पे, और पीरियड एंड प्रोसीजर्स पे आएंगे हम लोग। फिर यहाँ पे देखिए बैंक रिकन्सिलेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ऐड एंड मैनेज का ऑप्शन है, हम लोग ऐड पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। ऐड पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं फिनेंशियल ईयर 24-25 दिख रहा है। अकाउंट टाइप यहाँ पे आप बैंक दे दीजिए। बैंक देने के बाद में आपसे बैंक नेम पूछा जाएगा। तो पहले से तो एंट्री किया हुआ है, बस आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन
पे आपको उसको सेलेक्ट करते चले जाना है। वो आपका सारा अब अकाउंट नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये आ गया हमारा, क्या लिखा हुआ, मंथ ऑफ रिकंसिलेशन, जनवरी महीने का हमें यहाँ पे बैंक रिकंसिलेशन करना है। तो आप देख सकते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक दिखा रहा है यहाँ पे 44,01,558 रुपीज का बैलेंस हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें इतने सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। तो हम लोग तो सबसे पहले क्या देखें, क्या बैलेंस एज पर कैश बुक देख लीजिए, इसको ये अमाउंट को रखेंगे। इस राशि को हमें यहाँ पे सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ एज पर पासबुक, वो हम लोग यहाँ पे डालना है। चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इस तरह से नहीं है, कॉपी पेस्ट करके नहीं आई फ्रेंड, तो आप यहाँ पे इसको नोट करके भी कर सकते हैं। जस्ट ये हमारा यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाल दिया अमाउंट। अब मैं आपको कुछ ऑप्शन में यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कुछ बातें पूछी जा रही है हमें इनके द्वारा। बैंक चार्जेस फॉर द मंथ, अगर किसी भी तरह का ऐसा एक्सपेंडिचर जो बैंक के द्वारा किया गया तो ऐसा कुछ है खर्च, तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मेनू खुलेगा और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह का इंटरेस्ट वगैरह अगर कट रहा है वो डाल करके यहाँ पे आप सेव कर दें तो हमारा राशि यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे इनवेटेड क्रेडिटेड बाय बैंक, अगर बैंक ने कुछ आपके अकाउंट में क्रेडिट किया है जो आपको नहीं पता है तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो वो आप यहाँ पे और भी अगर कुछ और भी एक्स्ट्रा अगर मिल जाता है तो वहाँ पे ऐड वाला ऑप्शन पे जाने के बाद में इसको ऐड करके चले जा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या इंटरेस्ट रिसिप्ट इन रुपीज, अगर बैंक के द्वारा कोई इंटरेस्ट मिला है तो वह भी आप यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे डायरेक्ट है और किस सेट में आया है रिसीव हुआ है इंटरेस्ट, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर करके कितना पैसे रुपया मिला है वो यहाँ पे डाल करके जैसे आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो यहाँ पे आपको शो करने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे शो करने के बाद वो सारा राशि आपको यहाँ पे दिख जाएगा इस तरह से। तो फिलहाल हमें यहाँ पे राशि नहीं मिली तो सिंपल मैंने क्या बोला था, इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे। अगर आपके पास भी कुछ नहीं है तो बस ऊपर वाली राशि को जो है आप यहाँ पे डाल दें। डालने के बाद में रिकंसिलेशन पे क्लिक करेंगे आप। तो आप देख सकते हैं जो राशि मैंने यहाँ डाली थी अमाउंट डिफरेंस जीरो है, कोई भी डिफरेंस नहीं है और डिटेल ऑफ डिफरेंस ये जीरो है। यहाँ पे हम लोग फ्रीज वाले ऑप्शन पे फ्रीज करेंगे तो हमारा ये फ्रीज हो जाएगा। प्लीज एंटर द डिटेल्स ऑफ डिफरेंस। तो कुछ है नहीं, हम लोग फिर से बैक करके हम लोग इसको फिर से एक बार कर लेते हैं क्योंकि ये जीरो है तो हमें यहाँ पे कुछ डालने का नहीं रहता है। एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूँ। तो कॉपी पेस्ट मैंने किया था इसलिए ऐसा आया था, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पेड एंड प्रोसीजर्स बैंक रिकंसिलेशन हेड, तो आ जाते हैं हम लोग फिर से यहाँ पे बैंक, फिर बैंक का नेम सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे बैंक का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। तो सारा सेलेक्ट करने के बाद में जो आपका राशि है एज पर कैश बुक वो हमें यहाँ पे दिखेगा, वो क्या है 440, तो वो हमें यहाँ पे बस फिल कर देनी है। चलिए ये देखिए 4401,558। तो फ्रेंड्स वो मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उसमें कॉपी और पेस्ट किया था, अभी मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ। उस अमाउंट का मैं यहाँ पे उसको देख करके मैंने मिला करके जिससे वहाँ पे क्या 44,01,558 यहाँ पे मैंने लिखा है 44,01,558, ये मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। आप अपने रिकंसिलेशन पे जाएंगे, रिकंसाइल कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये देखिए जो बॉक्स यहाँ पे कोने में आ रहा था वो आना बंद हो गया, देख सकते हैं। अब लोग यहाँ पे फ्रीज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स ऑफ बैंक रिकंसिलेशन इज सेव सक्सेसफुली। अब बैंक रिकंसिलेशन हमारा हो गया है और अब हम लोग यहाँ पे जो नए मंथ जब फरवरी महीने की जो आएगी अभी देख, तो उसमें हम लोग यहाँ पे किसी भी तरह पेमेंट वाउचर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स बैंक रिकंसिलेशन करने में भी किसी तरह की और भी परेशानी अगर होती है तो आप मुझे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से मैसेज करें, मैं कोशिश करूँगा आपकी बातों को रिप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आपको और आपका प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स आपका ये वीडियो मेरा ये वीडियो जो है आपको अच्छा लग रहा है, आप देख रहे हैं तो
मेरे उन भाइयों बहनों तक जरूर पहुंचा दें जिनको बैंक रिकन्सिलिएशन करने में दिक्कत होती है, जिनको डे बुक क्लोज करना नहीं आता है, जिनको मंथ बुक क्लोज करना नहीं आता है, उन तक पहुंचा दें। हमारे जो कार्यपालक सहायक भाई हैं और पंचायत में जो सचिव है, पंचायत सहायक हैं, जो भाई अकाउंटेंट लोग हैं, जो लेखापाल हैं, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दें, ताकि वो जो भी व्यक्ति जिनको बैंक रिकन्सिलिएशन या इससे संबंधित किसी भी तरह की परेशानी होती होगी, तो हमारे इस वीडियो को देख करके वो सीख लेंगे। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आप लोग ई ग्राम स्वराज में जो एक्सपर्ट बने और आपको किसी के ऊपर में डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़े। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक, शेयर और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो मेरा आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार, धन्यवाद।